ये कहानी है राजू की, जो उधमपुर गांव में रहता है। उधमपुर वासी खेतीबाड़ी में दूसरे गांव वालों से बहुत आगे थे, पर राजू की बात ही अलग थी। पूरे गांव में राजू इकलौता ऐसा इंसान था जिसे समय की कीमत का पता नहीं था। और तो और, अगर कोई उसे समझाता तो वो उल्टा उसी को चार बातें सुना देता था। अरे राजू, दिन भर इधर उधर ही घूमता रहेगा या कुछ काम धाम पर ध्यान भी देगा? अरे काम करे मेरे दुश्मन चाचा, कैसी बात करते हो तुम भी। मैं काम वाम करने के लिए थोड़े बना हूँ। देखना चाचा, एक दिन मेरी किस्मत ऐसी चमकेगी कि पूरे गांव वाले देखते रह जाएंगे। अरे बेटा, आज की दुनिया में बैठे बिठाए पैसा कमाना नामुमकिन है। तू फोकट में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है बेटा। रहने दो चाचा, आप ना अपना भाषण अपने बेटे दीनाराम को देना, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। बड़े आए मुझे भाषण सुनाने वाले। राजू कभी भी किसी की बात नहीं सुनता था। जहां गांव में उसकी उम्र के लोग किसानी करके अच्छा खासा कमा रहे थे, वहीं राजू अपने पिता के पैसों पर उड़ रहा था और बेफिजूल खर्च भी कर रहा था। एक दिन की बात है, आज तो मैं पूरे 1 लाख रुपए हार गया हूं जुए में। पिताजी तो मेरी खाली खींच लेंगे। अब क्या करूं? घर जाऊंगा तो सब खरी खोटी सुनाएंगे। घर के सारे पैसे उड़ा दिए मैंने। ये क्या किया मैंने? सब मुझे समझाते थे, पर मैं समझने को तैयार नहीं था। पर जो भी हो, घर चलकर बताना ही होगा मुझे। राजू ने तो आज हद ही कर दी थी। जुए में पूरे 1 लाख रुपए हार कर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो घर जाकर अपने पिताजी को सब कुछ बता देगा। राजू घर आता है। आ गया तू नालायक। तूने तो हमारा नाम पूरे गांव में रोशन कर दिया है बेटा। इतना रोशन कर दिया है कि बस हम अपनी मौत की दुआ मांग रहे हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आज तक आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। और तो और, आज मैंने घर में बचे 1 लाख रुपए भी गवा दिए। गवा दिए? क्या मतलब है तेरा? पिताजी, आज मैं जुए में 1 लाख रुपए हार गया हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। आज तो तूने हमारा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। छोटा मोटा जुआ खेलता था तो सोचा आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, पर तूने तो आजादी कर दी है। मैं जानता हूं पिताजी, मेरी इस गलती के लिए कोई पछतावा नहीं है, पर मेरा यकीन कीजिए, आज से मैं खेतों में मेहनत करूंगा और सफल होकर दिखाऊंगा। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले। जो तू कह रहा है, अगर तू वो सच में करेगा तो आज तक की तेरी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। पर अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू इस घर में नहीं रह पाएगा कल से। देखता हूं तू कितनी मेहनत करता है। अगले दिन राजू खेत के लिए निकल जाता है और खेतों में जाकर काम करने लगता है। यह देखकर गांव का लाला राजू से कहता है, क्यों रे राजू, आज तू खेतों में कैसे काम करने आ गया? करोड़पति बनने का सपना टूट गया क्या? लाला, करोड़पति बनने का सपना मेरा था, है और रहेगा। और लाला देखना, वो तो मैं बनकर ही रहूंगा। बड़े आए करोड़पति बनने वाले,
अरे किसान खाने और खेती करने के लिए बना है बस। अपने दिमाग से ये करोड़पति बनने का ख्याल निकाल दे और खेती पर ध्यान दे। चलता हूँ। ये गांव वाले तो मेरा मजाक बनाकर रख दिए हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 6 महीने बीत गए थे। गांव में बहुत ही अजीबोगरीब चर्चा चल रही थी। देखो क्या था और क्या बन गया। पिता के पैसों पर ऐश किया और अब ये सब सुनकर यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। ये तो होना ही था। जो जैसा करेगा फल भी वैसा ही मिलेगा। जो समय की कीमत को समझ लेगा वो अमीर और जो ना समझे वो फकीर। सही कह रहे हो भैया। राजू समय रहते ही समय की कीमत पहचान लिया और देखो आज करोड़पति बन गया है। 6 महीने बाद राजू अब अमीर बन गया था। करोड़पति होने के बावजूद उसका रहन सहन बहुत ही साधारण था। वाह राजू, तूने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका तू सपना देख रहा था। आज तूने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्ची लगन से काम करे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो। हाँ लाला, पर अच्छा हुआ जो समय रहते मुझे समय की कीमत का पता चल गया। नहीं तो आज मैं भीख मांगने के लायक भी नहीं होता। सही कह रहा है राजू। आज तू पूरे गांव में एक मिसाल बन गया है। लोग अब तेरा मिसाल देकर अपने बच्चों को समझाते हैं। इस तरह राजू ने समय रहते उसकी कीमत को समझा और जो सपना उसने देखा था उसे पूरा किया।